हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव सर ऑफिशियल पे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड का PYQs का धमाका जो है चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। अब स्टार्टिंग पॉइंट चल रहे हैं, यानी कि शुरुआत हुआ है अभी। ठीक है, अभी तो आगाज हुआ है, अभी तो अंजाम बाकी है। ठीक है, अब देखिए अभी आगाज हुआ है, अभी अंजाम बाकी है। ठीक है, अब देखते हैं आप में कितना दम है जो मेरे साथ जो है यूं ही चलते रहें, अंजाम तक पहुंचाने का मेरा काम है। ठीक है, अंजाम तक यदि पहुंचना है तो मेरे साथ लगातार आपको जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ेंगे जैसे ही अंजाम आपके सामने रहेगा कुछ दिनों बाद। इसलिए चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग PYQs का धमाका कर रहे हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं जो पिछले वर्ष नहीं कहिए, बहुत सारे वर्ष हो गए, यानी कि 2012 से लेकर 2023 तक जितने प्रश्न आए हुए हैं इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम कौन सा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं? मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह। ठीक है, आव्यूह हम लोग चैप्टर कर रहे हैं। उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस 2012 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चनों को कर रहे हैं। अभी तो बहुत साधारण क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर वाले। आज ये खत्म कर दिया जाएगा और कल से थोड़ा बढ़िया वाले क्वेश्चंस जो है अब जो और इंटरेस्टिंग आपको बनाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत साधारण क्वेश्चन है, फिर भी आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं, और उन बच्चों के लिए खासम खास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बस इतना भी कर लेंगे ना, इतना जितना हम करा रहे हैं, तो इनका जो है चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं। क्या है? x प्लस वाई और x माइनस वाई दे रखा है, हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। यहां पे चलिए एक बार क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? 1 और 3 माइनस 2 और 4। ठीक है, अगला है आपका, अच्छा ऐसा ना करिए, सिंपल कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। चलिए जुड़े तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और दाएं तरफ बाएं तरफ जोड़ लीजिए भैया। संगत वाई को जोड़ दे, 3 1 कितना हो गया? 4, माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 0, 3 और 1 कितना हो गया? 4, 4 प्लस 0 कितना हो गया? 4। जोड़ लिया भाई, जोड़ने से क्या फायदा हुआ भाई? ये y क्या हो गया? कट गया, क्या बचा? 2x। ठीक है, ये 4 4 0 और क्या हो गया? 4। अब हमारा x, यानी कि सभी अवयवों में हमें 2 से क्या करना होगा? भाग लेना होगा। तो चलिए भाई 2 से भाग दीजिए, ये 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 0 है, कितना? 2। यानी कि x का मान कितना निकला? 2 2 0 है 2, ये हमारा x का मान हुआ। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं y के मान के लिए? देखो बहुत तरीका है निकालने का। अब क्या कर सकते हैं हम, इस x की वैल्यू को यहां पे भी रख के निकाल सकते हैं, या सिंपली हम क्या कर देंगे, जो जोड़े हैं उसको घटा देंगे, तो वो भी तरीका है, निकल सकता है। चलिए हम लोग घटाते हैं, सिंपली घटाने पर क्या होगा चलिए देखते हैं। x प्लस वाई माइनस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? y। अब घटा दीजिए, इसमें से 1 में से 3 घटेगा, -2 आएगा, -2 में से -2 घटेगा, -4 आएगा, 3 में से 1 घटेगा, 2 आएगा, 4 में से 0 घटेगा, कितना आएगा? 4 आएगा। ये x से x कट जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा? -2 -4, 2 और कितना होगा? 4। y का मान कितना हो जाएगा? -1 1 -2 और कितना? 2। तो इस तरीके से हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके यूज किए जा सकते हैं, ये सिंपल ये तरीका है, या सिंपली जोड़ लीजिए। ठीक है, हम क्या कर सकते थे, चलिए वो दूसरा तरीका भी बता देते हैं। मान लीजिए हमें x की वैल्यू पता चल गई, तो हम इसमें भी रख के निकाल सकते हैं। चलिए x की वैल्यू पता चल गई, हम y की वैल्यू निकालते हैं दूसरे तरीके से। चलिए हमारे पास x की वैल्यू है, चलिए x की वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे। x की वैल्यू क्या है? 2 2 0 2 प्लस y इक्वल टू 1 3 -2 4। चलिए ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा भैया, यानी कि 1 -2। अच्छा ऐसा कर लो, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, इसकी वैल्यू को हाँ रख दिए हैं। चलिए x की वैल्यू y इक्वल टू 1 3 -2 4
माइनस उधर लेकर चले जाएंगे तो 2 2 0 और क्या हो गया 2, वैल्यू क्या होगी 1 में से अगर 2 जाएगा कितना होगा माइनस, हाँ सॉरी 1 में से 2 जाएगा -1 -2 यानी कि -2 ही रह जाएगा। 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2। बोलिए y की वैल्यू सेम आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो कोई भी तरीका आप जो सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो तरीका क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मैट्रिक्स व्यू दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और साथ ही में a और a का परिवर्त दे रखा है। इन दोनों का योगफल कितना है, i है। तो हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? अल्फा का मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं अल्फा का मान कैसे निकलेगा। उससे पहले हमें a तो निकल चुका है, हमें a का परिवर्त निकालना है। a का परिवर्त कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं a का परिवर्त निकालने का तरीका क्या है, रो को कॉलम कर दिया जाता है, कॉलम का रो, यानी कि क्या पंक्ति को स्तंभ बना लिया जाता है और स्तंभ को पंक्ति बना लिया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है आपका क्या है, पंक्ति है, और ये आपका क्या है, स्तंभ है। चलिए पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बनाते हैं। चलिए देखिए क्या है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, जो पंक्ति में था और उसको किसमें, स्तंभ में कन्वर्ट कर दिए हैं। चलिए ये भी पंक्ति में था, हम इसको किसमें, स्तंभ में बना लिए। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, a का परिवर्त है, अंग्रेजी में a का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। चलिए हम लोग अब चेक करते हैं कि a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है। a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट क्या i है या नहीं, चलिए चेक करते हैं। a तो जुड़िए, तो a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, a का मान कितना है, cos अल्फा sin अल्फा और फिर sin अल्फा cos अल्फा। चलिए अगला क्या है, जोड़ना है। इसका परिवर्त कितना है, cos अल्फा sin अल्फा और माइनस sin अल्फा और फिर क्या होगा, cos अल्फा। तो ये आपका क्या है, वो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का कॉम्प्लीमेंट यानी कि परिवर्त लिखा गया। चलिए जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो जाएगा, 2 cos अल्फा हो जाएगा, 2 cos अल्फा हो जाएगा, माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा 0, ये भी क्या होगा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0, और ये क्या होगा 2 cos अल्फा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि a और a का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है भाई, बताइए, a और a का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, बताएंगे आप लोग, i के बराबर है। क्या किसके बराबर, i। तो i का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी यानी कि तत्समक अवयव। क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहा जाता है, जिसके जो है जिसका मान इतना हो सकता है। कितने कोटि का है, 2 कोटि का। तो 2 कोटि का जो तत्समक अवयव होगा 1 0 0 1 होगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, ये जो हमारा है a और a का परिवर्त किसके बराबर है, i के बराबर है, i के बराबर। तो i क्या है, चलिए i का मान कितना है, 1 0 0 और क्या है 1। ठीक है, अब चलिए थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन हम मिटाते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे देखिए, a और a का जो परिवर्त है किसके बराबर है, i के बराबर है। यदि a और a का परिवर्त, तो ये देखिए ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे भी 2 cos अल्फा है, 1 के बराबर होगा, यानी कि 2 cos अल्फा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। cos अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 1/2। ये बताओ cos में 1/2 कब आएगा, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो cos निकल जाएगा, अल्फा का मान कितना होगा 60 डिग्री। यही निकालना था कि अल्फा का मान कितना है, तो बता दीजिएगा एग्जामिनर्स को कि अल्फा का मान कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न जो क्या हुआ, खत्म हुआ। हम लोग आराम से करेंगे, थोड़ा जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस करते बड़े क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा और इससे भी बेहतरीन होगा, और अच्छे तरीके से और बहुत साधारण तरीका हम प्रयोग करते हुए आप लोग को समझाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। बस आप लोग का साथ रहेगा बच्चा, तो जो भी क्वेश्चन है बच्चा वो सब कुछ क्या कर दिया जाएगा, बहुत आसानी से हम और आप मिलकर कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है अब हम लोग की मुलाकात कल होगी। थैंक यू।